वैल्यू जैसा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखेंगे आप इसमें एक तो केस फर्स्ट ये था कि v का मान 0 से बड़ा हो, तो इस कंडीशन में दो पॉइंट बनते हैं, एक तो x 0 से बड़ा और ये सर्कल है वो भी 0 से बड़ा, दूसरा पॉइंट होता है x 0 से छोटा और सर्कल है वो भी 0 से छोटा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें दूसरी कंडीशन है, यदि v का मान है वह 0 से वह 0 के क्या हो, बराबर हो, v ग्रेटर देन v इक्वल टू 0। अभी तो v ग्रेटर देन 0 लिया था ना, अब क्या है v इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे हम। दूसरी जो कंडीशन है वो है v इक्वल टू 0 के सेकंड यदि v इक्वल टू 0 तो आप इसको क्या है 0 के इक्वल रखोगे। अब 0 के बराबर होने के लिए यहाँ क्या है कि सी एक्स, देखिए v का मान 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है सी एक्स, ये जो 4cx है ना, इसमें से 4c 0 में निकल जाएगा और ये टर्म है नीचे वाली वो भी 0 में जाएगी, तो x बचेगा और सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इक्वल टू 0 या फिर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये फॉर्म बन जाएगी। ओके, अब देखो इसमें यहाँ जैसा कि बना है इसमें कि x इक्वल टू 0, यहाँ जैसे लिया है हमने v को 0 लेके चले, v को हमने क्या लिया यहाँ 0, तो या तो x 0 आ रहा है और या फिर क्या है ये दूसरी कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आ रहा है। अब इसमें भी यहाँ दो कंडीशन बनेंगे, यदि x बराबर 0, यदि हम x को 0 लेकर के चलें, x को क्या लें 0, तो आप देखोगे x को अगर 0 लेकर के चलें तो यहाँ u की जो वैल्यू बनेगी उसको लिख सकते हो आप, तब u इक्वल टू एक्स 0 रखोगे तो बाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर और ये 0 और ये 0, ये बनेगा बाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में आएगा, फिर ये x की वैल्यू 0 रखोगे तो बाई प्लस सी की पावर स्क्वायर स्क्वायर 4 बनेगी, बाई प्लस सी की पावर 4। आप इसको बाई माइनस सी बाई प्लस सी को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाई प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, फिर है ये बाई माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में बाई प्लस सी की पावर 4। अब देखोगे आप यहाँ स्क्वायर है, 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा बाई माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में आएगा यहाँ बाई प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ कुछ कंडीशन लगाएं, हो सकता है बाई का मान सी के बराबर हो तो 0 हो जाएगा u, यदि y इक्वल टू सी इम्प्लाइज u इक्वल टू 0, y का मान c के बराबर हो तो आप y की जगह c माइनस सी 0 हो जाएगा, और यदि y का मान माइनस सी के बराबर हो तो u अनंत बनेगा क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा, तथा y इक्वल टू माइनस सी इम्प्लाइज u इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, ये तो हो गई u की कंडीशन। अब क्या करना है हमें इसके बाद में, अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लेकर के चलें। अच्छा, ये u की वैल्यू निकाली है ना हमने, अभी v की वैल्यू और निकालो, तथा v इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है x इक्वल टू 0 लेकर के चल रहे हैं, तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो 0 रखोगे तो v का मान क्या है 0 बनेगा। अब ऐसे भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप v को 0 लेकर के ही निकाला था आपने, तो v को 0 लेकर के निकाला था, v को लेकर के ना चले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दूसरा देखिए इसमें, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तब ये इक्वल टू बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिखोगे, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा अपॉन में देखिए आप यहाँ ये बना एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलें हम, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c बाई स्क्वायर, या u बराबर लिख सकते हो ऊपर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप सी स्क्वायर लिख सकते हो यहाँ, तो ये बनेगा सी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर ये है तो 2c स्क्वायर प्लस का 2c वाई का होल स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ से एक सी को कॉमन निकालोगे, 2 को कॉमन निकालोगे तो नीचे 2 का वर्ग है वो 4 बन के निकलेगा, सी कॉमन लेंगे तो सी का वर्ग बनेगा, यहाँ सी प्लस वाई बनेगा इसका स्क्वायर और ये बनेगा माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आप सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल करोगे, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओके सॉरी सी प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ अब आप इस पे भी कंडीशन लगाएंगे, यहाँ यदि आप देखेंगे कि अगर यहाँ y की वैल्यू माइनस सी हो जाए, यदि y इक्वल टू माइनस सी, तब ये नीचे 0 बनेगा, अनंत हो जाएगा लेकिन नेगेटिव में, तब u की जो वैल्यू है u इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, ओके। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी स्टूडेंट इसका। अब देखिए आपको क्या है इसमें से, इसमें से आपको जो 6th चैप्टर होगा उसको कराया जाएगा। इसमें एक्सरसाइज का कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, अगर करनी भी थी तो वो अनकोण प्रतिचित्रण की डेफिनेशन थी और उसके लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध थे, वही क्वेश्चन अच्छा है इसमें जो कि हमने आपको करवा दिया है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है अब आने लायक, एग्जाम में आने लायक या कुछ पढ़ने लायक, बाकी का तो कितना भी पढ़ते रहो, पढ़ने के लिए तो कोई कमी नहीं होती है। अब देखो इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो चैप्टर है 6 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम है उस चैप्टर का, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जानने से पहले कुछ मतलब द्विरैखिक रूपांतरण जिसको कहें हम, उसको जानने से पहले कुछ प्रारंभिक रूपांतरणों की आवश्यकता होती है, तो उनको समझेंगे। तो प्रारंभिक रूपांतरण है उनको समझेंगे भी और उनको आपको लिखना भी है, क्योंकि उनका यूज होगा आगे द्विरैखिक रूपांतरण में। जब तक आप ये जो प्रारंभिक रूपांतरण है इनको नहीं समझेंगे तब तक आपको द्विरैखिक रूपांतरण समझ में नहीं आएगा, ओके। तो ये है द्विरैखिक रूपांतरण एवं अन्य प्रतिचित्रण। तो आपके सिलेबस में अन्य प्रतिचित्रण तो है नहीं, द्विरैखिक रूपांतरण है, और द्विरैखिक रूपांतरण से पहले के कुछ और भी रूपांतरण है, ओके। द्विरैखिक रूपांतरण चैप्टर नंबर 6 है, यूनिट यही चलेगी अभी। द्विरैखिक रूपांतरण, देखिए द्विरैखिक रूपांतरण में क्या होता है, मान लीजिए कोई रूपांतरण लिया हमने, कोई भी रूपांतरण लिया हमने, जैसे कि w बराबर जेड प्लस बी, और यहाँ जो z है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x प्लस आयुटा बाई के फॉर्म में है, b है वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि अल्फा प्लस आयुटा बीटा की फॉर्म में है। तो आप देखोगे w जो होता है वो u प्लस आयुटा b की फॉर्म में होता है, इसका मतलब u प्लस आयुटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस एल्फा। इन दोनों में से आयुटा कॉमन लिया तो y प्लस बीटा बनेगा, ओके। क्या बनेगा ये y प्लस बीटा। अब आप देखेंगे u की जो वैल्यू होगी वो बनी x प्लस एल्फा के इक्वल, और जो v की वैल्यू है वो बनेगी y प्लस बीटा के इक्वल, ओके। यहाँ ये u और v की वैल्यू निकली। अब आप देखेंगे आप कि मान लीजिए ये z तल है, देखिए रिलेटेड ये 5th चैप्टर से ही है,
यहाँ कोई पॉइंट है पी एक्स वाई जिसको आप जेड भी कह सकते हो। जो पी पॉइंट है यह डब्ल्यू तल में कितना विस्थापित हो गया, देखो यू का मान तो एक्स से अल्फा आगे हो गया, वी का मान है वो वाई से बीटा आगे हो गया, तो यानी कुछ इधर मान सकते हैं हम, ये हो गया यहाँ पी डैश जो कि एक्स प्लस अल्फा कॉमा वाई प्लस बीटा है। ओके, तो ये इसका रूपांतरण हो गया। तो आप लिखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे आधारभूत प्रतिचित्रण अथवा रूपांतरण। पहले चैप्टर 6 डाल दो, दे रखे रूपांतरण, नाम डाल दो चैप्टर का नाम डालने के बाद में हेडिंग डालोगे, आप सभी हेडिंग लिखोगे और इस हेडिंग में लिखेंगे आप आधारभूत प्रतिचित्रण अथवा रूपांतरण। आधारभूत प्रतिचित्रण अथवा रूपांतरण यानी बेसिक मैपिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशंस। आधारभूत प्रतिचित्रण तथा रूपांतरण, परिभाषा लिखोगे इसकी, फलन W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर जेड प्लस बी, W कहो या एफ ऑफ जेड कहो। तो देखो फलन W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर जेड प्लस बी, स्मॉल बी है, जहां स्मॉल बी एक सम्मिश्र अचर है, जहां स्मॉल बी एक सम्मिश्र अचर है। क्या है स्मॉल बी? सम्मिश्र अचर। जहां स्मॉल बी एक सम्मिश्र अचर है, कॉमा स्थानांतरण कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। लिखोगे आगे, माना z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉमा बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आयोटा, तब w बराबर z प्लस बी, इस w की वैल्यू है u प्लस आयोटा बी, z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई और b की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी। आप यहाँ तक इसको नोट करेंगे। सभी से नोट करेंगे। ओके, अब आप लिखेंगे इसमें, अतः z समतल में बिंदु पी एक्स वाई, अतः z समतल में बिंदु पी एक्स वाई, अतः z समतल में बिंदु पी एक्स वाई, w समतल के बिंदु p डैश, W समतल के बिंदु P डैश एक्स प्लस अल्फा कॉमा वाई प्लस बीटा पर स्थानांतरित हो जाता है। W समतल के बिंदु P डैश एक्स प्लस अल्फा कॉमा वाई प्लस बीटा पर स्थानांतरित हो जाता है। आप चाहो तो डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना सकते हैं आप इसमें।
बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। कोई भी डाउट्स हो तो बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इस पर डिपेंड एक एग्जाम्पल रहेगा और वो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल रहेगा 6.1.2 6.1.2। लेकिन एग्जाम्पल आपको दोनों एक साथ करा देंगे, दोनों का मतलब है एक और डेफिनेशन लिखेंगे गुणन की, और इस गुणन में आप लिखेंगे फलन W बराबर AZ, फलन हेडिंग डालोगे घूर्णन, और घूर्णन में लिखेंगे फलन W बराबर AZ जहां A बराबर e की पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हो आप, जहां A बराबर e की पावर आयोटा अल्फा घूर्णन कहलाता है, जहां A बराबर e की पावर आयोटा अल्फा, इसके बाद लिख सकते हैं आप गुणन कहलाता है। देखिए, e की पावर आयोटा अल्फा का मतलब होता है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, जैसा कि आपको बार बार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जिक्र किया गया होगा और थर्ड ईयर में भी जिक्र किया गया है इसका, आप जानते हैं इसको। अगर हम इसकी बात करें हम तो ये कह सकते हैं कि जेड समतल में और डब्ल्यू समतल में अगर हम कोई भी पॉइंट लेकर के चलें, देखिए एक तो जेड समतल में कोई भी पॉइंट लेंगे जेड, तो वो होगा आर ई की पावर आयोटा थीटा टाइप का मान के चलेंगे। डब्ल्यू समतल में है उसमें, तो डब्ल्यू समतल में मान लीजिए रो ई की पावर आयोटा, कोई एंगल और मान सकते हैं, फाई मान सकते हो, इस टाइप से लेकर के चलेंगे। लेकिन इसके बारे में अब कल बात करेंगे हम, यहाँ से आगे आज की मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। ओके।